नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये। तत्वार सूत्र ग्रंथ और उस पे कल हमने चर्चा की थी वेद के बारे में, और वेद की चर्चा में भी हेतु यही था कि व्यक्ति हम सब लोग वेद को जानकर वेद में जो आनंद है उस आनंद को दुख रूप माने और निर्वेद स्वभावी आत्मा का अनुभव करें, क्योंकि सत्यता यही है जीवन की। ये बहुत स्पष्ट है कि अनंत काल से आज तक इस जीवन ने ना जाने कितने प्रकार के संबंध प्रत्येक जीव के साथ में बनाए। ये वास्तविकता है, कोई वो नहीं है। पुराण जब हम पढ़ते हैं अथवा करुणानुयोग के माध्यम से परावर्तनों की चर्चा करते हैं, तब ये ख्याल में आ जाता है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है कि जो आपके से संबंधित ना हो। इन सेंस कि जो आपका कभी पिता है वो आपका पुत्र बन जाएगा, जो आपकी बहन है वो आपकी माता बन जाएगी, जो माता है वो पत्नी बन जाएगी, जो पत्नी है वो माता बन जाएगी। मतलब और जिस पर्याय में जो संबंध आप धारण करोगे उस पर्याय में उस संबंध के अनुसार आपकी तन मन की प्रवृत्ति होती है। ये कितना अजीब लगता है कि जिनके प्रति अति राग का भाव हो वो कल पूज्यता को पा जाएंगे, जिनके प्रति आज पूज्यता के परिणाम हो कल वो आपकी पुत्री बन जाएगी। मतलब क्या है ये संसार का स्वरूप। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी स्टोपदेश में एक सुंदर गाथा कहते हैं, बहुत अच्छी गाथा है, मैं कई बार कहता हूँ। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टमेव भोगेषु मम विघ्नस्य का स्पृहा। क्या कहते हैं कि मैंने ये सारे भोग भुक्त्वा मतलब भोगे और उज्जिता मतलब छोड़ दिए, भुक्त्वा उज्जिता मतलब भोग कर छोड़ दिए, मुहुर्मोहान मतलब वारंवार वारंवार मैंने ये सारे भोग भोग कर छोड़ दिए। उच्छिष्ट में, और जो चीज एक बार छोड़ ग्रहण करके छोड़ दी जाए वो क्या कहलाती, उच्छिष्ट कहलाती ना। तो उच्छिष्ट में भोगेशु, ये सारे भोग जो कि उच्छिष्ट की भांति हैं, उच्छिष्ट समझ गए ना, उगाल उगाल समझ गए ना, वमन उल्टी वॉमिटिंग उसकी भांति हैं। तो जैसे वमन के प्रति किसी का कोई राग नहीं होता, ऐसे ही इन उच्छिष्ट भोगों के प्रति मेरा कोई भी राग नहीं है। मम विज्ञस्य का स्पृहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए इस बात को गंभीरता से समझते हुए वेदों के आनंद से वेदों का जो आनंद है, वेद मतलब कषायों का आनंद, विकारों का जो आनंद है, उससे परे जो चैतन्य का घनानंद है, उस चैतन्य के घन आनंद का वेदन अगर हमारे जीवन में होगा तो वेदों की आवश्यकता ही नहीं होगी। मैंने कल एक सुंदर बात आपको कही थी, अगर आपको याद हो, कि जिस क्षण हम अपना आनंद अपने से उत्पन्न करना सीख जाएंगे वो दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वतंत्रता का दिन होगा। पॉइंट समझ में आया? सबसे बड़ी स्वतंत्रता कब होगी हमारी, कि जब आनंद के लिए, सुख के लिए पर के पास, पैसे के पास, संयोगों के पास, भोगों के पास, शरीर के पास, अरे मन मर्जी के साधनों के पास नहीं जाएंगे। क्या गजब हो कि आंखें बंद करें और वैसा आनंद आ जाए कि जो मन गमते भोगों से भी अनंत गुना है, तो क्या मजा नहीं हो जाए? आप सोचो जरा। छेड़ा लकार लिखते ना,
यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो। याद आ रही है गाथा छेड़ाला में, छठी ढाल में क्या बोला? यो चिंत निज में थिर भये। जब वो मुनिराज ऐसे करके अपने अंदर में स्थिर होते, आंख बंद करे, गजब है ना। आप थोड़ी प्रैक्टिकल सोचो इन सब चीजों को। आज आपको कोई भी आनंद चाहिए हो तो कितनी व्यवस्था नहीं करानी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, चलिए छोड़ी, इस दिवाली को तो कोई घूमने नहीं जा रहा है, हम ये मान के चलते हैं, बाकी कोई शूरवीर योद्धा इस दिवाली में भी घूमने का प्लान कर रहे होंगे, बात अलग। जनरली इस दिन ये, लेकिन अब सोचो कि आपको वो घूमने के 4 दिन का आनंद आपको चाहिए तो कितनी प्लानिंग होती है। 2-4 महीने पहले से टिकट बुक कराओ, फिर उसके हिसाब से घूमने जाना है तो उसके हिसाब से कपड़े लो, पैसे इकट्ठा करो, क्या खाएंगे ये करो, कहाँ रुकेंगे ये व्यवस्था करो, आएंगे कैसे ये व्यवस्था करो। सच बताओ तो जाने के पहले थक जाते हैं और आने के बाद थक जाते हैं, और इन दो थकान के बीच में बीच के 2-4 दिन का थकते पकते आनंद लेते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? है? मैं तो बहुत घूमा नहीं हूं, लेकिन जो जितना घूमा हूं उसका एक्सपीरियंस आपको कह रहा हूं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? ईमानदारी है। जाने के पहले थक जाते हैं, आने के बाद थक जाते हैं, और बीच के समय में भी थकते पकते ही आनंद लेते हैं। कहीं भोजन नहीं मिला इसकी चिंता, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हुई इसकी चिंता, सब चिंता। मैं तो एक बार सच बता रहा हूँ, ये दिवाली के टाइम पे जब मैं घर जा रहा था तो क्या कहते हैं, सोमनाथ जबलपुर से ही जा रहा था, हमेशा टिकट की उसमें तो रामायण रहती है। तो इतने समृद्ध घर की लेडीज हैं, वो पंचमढ़ी है ना, तो पंचमढ़ी के लिए सब उसी ट्रेन से जाते हैं। तो इतनी समृद्ध घर की लेडीज हैं, ऐसे जमीन में पड़ी सो रही हैं, है? मैंने ये देखो भोगों के आनंद की दशा। वो 4 दिन का आनंद लेना है घूमने का, उसके लिए ट्रेन में कैसे जा रहा है, मतलब कि कागज के ऊपर बेटिंग कंफर्म नहीं हुई होगी तो कागज के ऊपर सो रही बीच में है। रास्ते में अच्छी समृद्ध घर की महिलाएं देखे मैंने। जिन इन महिलाओं को अगर किसी गरीब की कुटिया में बैठने को बोला जाए ना, तो मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, ना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, ना मेरा ये खराब हो जाएगा, ना मेरा वो खराब हो जाएगा, बैठेंगी नहीं। और घूमने के लिए कैसे आनंदित होकर घूम रही है, रास्ते में ऐसे सो रही है, बताओ, विचार करके देखो। ट्रेन में होता है ना वेटिंग वाले, जनरल में, ओ जनरल में, स्लीपर में, एसी में तो कंफर्म होती नहीं, स्लीपर में हो जाती है। तो स्लीपर में उसको मिस चलेगी, कंफर्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई तो ऐसे पड़े पड़े ये देखो कागज में बिछा के सो रहे, चद्दर बिछा के सो रहे, ना जाने क्या क्या। मुनिराज जो जो परिसर सहन करते ना शीतोष्ण का ऐसा परिसर सहन कर रहे हैं। हाँ, विचार कर, मैं वही कह रहा हूं कि जाने के पहले थकना है, आने के बाद थकना है, और बीच में थकते पकते आनंद लेना है। और उसमें भी कितना आनंद आया कितना नहीं आया ये भगवान जाने। अब उसके सामने कोई ऐसा आनंद आपके सामने हो कि आप आंख बंद करो, जो जो छेड़ाला काले यो चिंत निज में थिर भय। जैसे ही आपने चिंतन किया और आप अपने अंदर में गए तो कैसा आनंद आया? बोले ऐसा आनंद आया कि सो इंद्र नाग नरेंद्र वाहेमिंद्र के नाही कयो। कि ऐसा आनंद इंद्र को नहीं, नरेंद्र को नहीं, अहमिंद्र को नहीं, किसी को नहीं। ऐसा आनंद आपको मिलने लगे बिना किसी के, तो इससे बेहतर और क्या होगा। मतलब भगवान आनंद का भोग कर रहे हैं तो भगवान इसलिए कर रहे हैं क्या? नहीं, वो भगवान इसलिए आनंद का भोग नहीं कर रहे। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, उन्होंने उसे जान लिया इसीलिए भगवान बन गए। आप समझो, भगवान है इसलिए आनंद भोगने का अधिकार नहीं मिला। आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है, सबको ही अधिकार है कि तुम आनंद का भोग करो। लेकिन होता क्या है कि हम जान नहीं पा रहे और वो जान रहे हैं। हमें कसायों की का वेग इतना प्रबल होता है कि हम सुख के नाम पर विषय सुख के अलावा को सोच ही नहीं पाते। और मुनिराज वो अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद में रहते हैं और उन्हें और किसी चीज की परवाह नहीं होती है। पॉइंट समझ में आया? तो ये सब तमाम चीजें हमने आपको कल चर्चा में ली थी और अपेक्षा ये रखी थी कि आप ये समझें और सच्चे अर्थ में आनंदित बने।
अभी हम संयोगित तो होते हैं, संयुक्त तो होते हैं, लेकिन आनंदित नहीं होते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? संयोगों से सहित जो होता है वो कहलाता संयुक्त, और आनंद से जो भरा हुआ होता है वो कहलाता आनंदित। तो आप संयुक्त तो हैं लेकिन आनंदित नहीं हैं। हमारे जो संयोग हैं वो संयोग ही रह जाते हैं, आनंद नहीं दे पाते, बराबर। और जो आनंद है वो कोई जुदी वस्तु का नाम है, इसीलिए उसकी एजेंसी तो आत्मा के पास है। जिन जिन ने भी आत्मा को जाना वो सुखी हो गए, जो नहीं जान पाए वो दुखी हो गए, बराबर ना। एक अंतिम स्लाइड यहाँ पर जिसपे अपन ने चर्चा में ली थी वो ये थी कि द्रव्य और भाव की विषमता कहाँ कहाँ होती। द्रव्य और भाव की विषमता मतलब समझे ना, कि जहां पर बाहर में अलग वेद हो और अंदर में अलग वेद हो, ऐसा कहाँ कहाँ बनता है। तो एक ही एग्जाम्पल वहां पर आया कि जहां 3 वेद होते हैं, जिन जिन दशाओं में 3 वेद होते हैं, उन उन दशाओं में ये अंतर पड़ सकता है। जिन जिन दशाओं में एक ही वेद होता है अथवा मात्र 2 वेद होते हैं, एक वेद वाले हैं नारकी और सम्मूर्छ नादि सारे जीव, और 2 वेद वाले हैं देव, तो यहाँ पर द्रव्य और भाव की विषमता नहीं होती। मतलब क्या हुआ कि जो बाहर से पुरुष है वो अंदर से भी पुरुष है, और जो बाहर से स्त्री है वो अंदर से भी स्त्री है। लेकिन जहां तीनों वेद पाए जाते हैं वहां ये चक्कर है। कैसा चक्कर है कि जो बाहर से पुरुष है वो अंदर से स्त्री हो सकता है, और जो अंदर से स्त्री है वो बाहर से पुरुष हो सकता है। तो ये कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में ही ये डाइवर्जन होता है, बाकी अन्यत्र नहीं होता। अब जो अपन सूत्र पढ़ रहे हैं वो है जन्म ले लिया, शरीर धारण करके स्त्री पुरुष बन गए, अब इस जन्म का होता है मरण, बराबर। और वो मरण कैसा कैसा होता है ये अंतिम सूत्र दूसरे अध्याय का आपके सामने आएगा, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि नया शरीर दूसरे अध्याय में संसार चक्र को बताएंगे, ये हमने शुरू में आपको बोला था, बराबर। कहां से बताया था कि विग्रह गति होती। विग्रह गति मतलब नया शरीर धारण करने के लिए होने वाले उपाय, वहां से चर्चा चालू हुई, और जो शरीर धारण किया वो छूटता कैसे है वहां तक ये चर्चा चल रही। मतलब छूटकर फिर से नया धारण करने जाएगा तो फिर से पहले सूत्र, शुरुआती सूत्रों पर आ जाना, यानी विग्रह गति के बाद जन्म, जन्म के बाद योनि, योनि के बाद शरीर, और शरीर के बाद में वेद, और वेद के बाद में मरण। बात समझ में आई? कौन कौन से पॉइंट पर डिस्कशन किया अपन ने, जरा बताओ तो, कौन बताएगा? कितने पॉइंट पर डिस्कशन किया हमने? बोलो फिर से, मतलब ये कौन सी, वैसे तो फिर से जरा एक बार समझ लो कि ये दूसरे अध्याय में 2 मेजर फैक्टर थे। कौन कौन से मेजर फैक्टर थे? 1 मात्र जीव का वर्णन, सेकंड 1 जीव के साथ शरीर का वर्णन अथवा शरीर वाले जीव का वर्णन। मात्र जीव के वर्णन में भाव की चर्चा आई, जीव के लक्षण की चर्चा आई, बराबर, और मुख्यतः से इंद्रियों की चर्चा आई। लेकिन जीव के साथ शरीर के वर्णन में विग्रह गति की चर्चा, हाँ बोलो कौन, दिनेश भाई ने हाथ उठाया था, कौन कौन से फैक्टर पर? हाँ जी, हाँ बोलिए। पहले जीव का भेद, वहां से इंद्रियों, बराबर, फिर विग्रह गति, फिर जन्म, हाँ फिर योनि, हाँ फिर शरीर, हाँ हाँ फिर वेद, हाँ, और फिर आयु। बस आयु मतलब ये मरण, ये आयु से संबंधित नहीं है, ये मरण से संबंधित है, बराबर ना। तो ये मतलब हाँ। नया शरीर धारण करने से लेकर धारण किए हुए शरीर को छोड़ने तक, पॉइंट समझ में आया? विग्रह गति कहां से चालू हुई थी? नया शरीर धारण करने से, और ये जो अंतिम सूत्र है कहां तक आ रहा है? धारण किया हुआ शरीर छोड़ने तक।
बराबर। तो इसके बीच की जितनी भी प्रोबेबल कंडीशंस बनती हैं, उन सारी प्रोबेबल कंडीशंस को इस अध्याय में बताया गया है। बराबर समझ में आया? तो संसारी जीव की लगभग लगभग तमाम अवस्थाओं को इसमें कवर करने की कोशिश की है। विस्तार तो आपको गौमटसार जीव कांड से जानने को मिलेगा, और विस्तार जाके आपको सठखंडागम, धवला आदि ग्रंथों में जानने को मिलेगा। बराबर। देखिए, अपन अब जरा मरण की बात करते हैं और इस सूत्र की चर्चा करते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और इसको एक शब्द में कहूं कि तत्वार सूत्र के सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट किए जाने वाले सूत्रों में से ये सूत्र है। बराबर। तत्वार सूत्र को जिस सबसे अलग तरीके से जिसको व्याख्यायित किया गया है, उसमें से ये सूत्र, मतलब सही व्याख्या बहुत कम लोगों को बताई गई और गलत व्याख्या वर्षों तक चलती रही। वो तो गुरुदेव के कारण डॉक्टर साहब ने जब क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक लिखी, और क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में इसका क्रमबद्ध पर्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार किया, तब जाके हमें ये सूत्र का सही अर्थ ख्याल में आया। अदरवाइज हम लोग तो यही विचारते थे कि किसी का अकाल मरण हो जाता है और किसी का स्वकाल मरण होता है, और बच्चे थे तब तो ये जानते थे कि जिसका अकाल मरण हो जाता है वो मरकर भूत बन जाता है, और जिसको स्वकाल मरण हो जाता है उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। सही है ना बात? अभी भी कई बच्चे बैठे होंगे इनमें जो इस बात को मानते होंगे। कौन सी बात है? कि अकाल मरण वाले की आत्मा भटकती रहती है, और विधिवत अगर वो गया के घाट पर, और गुजरात में कहाँ पे जाते हैं वो, गया में चले जाओ, चाहे गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करवा दो, और इन जगह पर चले जाओ तो आत्मा को शांति मिल जाती है ना? तो ऐसी विधि विधान अनुष्ठान से शांति मिल जाती है, और अकाल मरण हो जाने तो ये सूत्र को समझना, ये जो व्याख्या आई ना जैन दर्शन में अकाल मरण की, वो यहाँ से निकल कर आई है कि लोगों को समझ में नहीं आया कि अकाल कुछ होता ही नहीं। पहले नंबर में, चलो सूत्र का खुला सस्पेंस पहले ही खत्म कर देता हूं, बाद में फिर चर्चा करते हैं। कि पहले नंबर ये है कि अकाल कोई भी चीज होती नहीं है। देखो एक चीज समझना, हर काम के 5 समवाय होते हैं, और 5 समवाय में एक काल लब्धि नाम का समवाय होता है। यानी कोई भी काम अकाल मतलब काल के बिना हो गया हो, ऐसा नहीं। जो अकाल की व्याख्या करते हैं वो अकाल में ये मानकर चलते हैं कि इस जीव के मरने का समय नहीं था और मर गया, ऐसा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे छोटे मामा जी का देह विलय हुआ। बराबर, देह छूट गई उनकी, सबसे छोटे थे अब उनकी पीढ़ी में। तो सब लोगों को ये लग रहा कि नहीं अकाल हो गया, अकाल हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं। अभी तो कितने 3 भाई बैठे थे और इतनी बहनें बैठी थी, सब था, लेकिन यही क्यों? तो हम अपनी गणना से ऐसा सोचते हैं कि जिसने पहले जन्म लिया हो, बराबर, वही पहले जाना चाहिए, है ना? ये और अगर वो पहले की बजाय दूसरे नंबर पर जा रहा है अथवा आखिरी नंबर पर जा रहा है तो ये अकाल हो गया। और वैसे ही 75-80 साल जीकर जाए तो स्वकाल, कितनी उम्र थी? बोले 70 साल, तब कहीं वांधो न थी। मतलब 70-75 में कोई मरे तो कहीं वांधो न थी, और 30-35-40-50 में मर जाए तो ये अकाल हो गया। लेकिन भाई साहब, काल के बिना थोड़ी कुछ हुआ। भगवान के ज्ञान में अगर पूछा होता तो वो यही बताते कि भाई तुम्हारा काल इतने में ही आने वाला है। समझ में आया? तो ये अकाल शब्द की व्याख्या गलत तरीके से की जाती है। अकाल का मतलब ये नहीं है कि काल लब्धि नहीं आई थी। अकाल का मतलब यहां ये होता है कि जहां काल लब्धि को गौण कारण के रूप में माना जाए और प्रत्यक्ष अलग कारणों को मुख्य कारण के रूप में माना जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने जहर खा लिया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी की आग लग गई हो, किसी को बहुत बीमारी हो गई हो, तो इन कारणों से वो कर्म के उदय को मुख्य कर दिया जाए और काल लब्धि वाले फैक्टर को गौण कर दिया जाए। तो काल को गौण कर दिया तो अकाल हो गया, मतलब काल को गौण करना। बराबर। और काल को, जैसे कोई 70-80 साल का था, अचानक बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं साहब, उम्र हो गई थी।
तो वहां पे क्या मुख्य किया अपन ने, काल को मुख्य किया। तो जिसे हम काल को मुख्य करके मरण होता है उसे बोलते काल मरण। मतलब ठीक है टाइम पर हुआ भैया साहब, वैसे ही आधे लटक रहे थे कबर में, अच्छा रहा आयु पूरी हो गई, है ना। राजस्थानी समाज में तो 80 साल के बाद में, 80 के 90 साल के बाद में है, अगर किसी की देह छूटती है तो बैंड बाजों में लेकर जाते हैं। बोले क्यों साहब, बोले काल में गए अपने, अकाल में नहीं गए है। अपने यहाँ पे भी है ना उदयपुर वाले सब लोग हैं, इनकी समाज में क्या होता है कि अगर किसी की 90 90 85 समथिंग, कुछ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन इतनी उम्र के बाद में अगर देह छूटे तो उनके लिए रोते नहीं है कोई, बैंड बाजों से स्मशान लेकर जाते हैं। बोले क्यों साहब, अरे पूरा समय लेके गए, पूर्ण आयु लेकर गए। तो वहां पे किसकी मुख्यता हुई, काल की मुख्यता। तो जब 5 समवायों में से काल नामक समवाय की मुख्यता करके हम करते हैं तो कहलाता है स्वकाल मरण। और जब 5 समवायों में से काल को गौण कर दिया जाता है, विष भक्षण आदि की बात को मुख्य कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है अकाल मरण। ये काल और अकाल हमारे दिए हुए शब्द हैं, सर्वज्ञ की अपेक्षा तो सब स्वकाल है। ये गजब सूत्र है। अब ये व्याख्या जब तक गुरुदेव नहीं आए थे अथवा डॉक्टर साहब ने क्रमबद्ध पर्याय नहीं लिखी थी, तब तक ये व्याख्या नहीं चलती थी। क्या व्याख्या चलती थी वो अपन अब समझते हैं। देखो पहले सूत्र समझते हैं, सब मैं बोलूंगा आप लोग दोहराएंगे। औपाधिक चरमोत्तम देहा, बोलो कठिन सूत्र है। औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षा असंख्य वर्षा आयुषो नपवर्त्यायुषः आयुषो फिर से औपाधिक चरमोत्तम देहा औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः कौन कौन बोलेगा जरा, बुलवा लेते हैं किसी से। कठिन सूत्र है, कौन बोलेगा बताओ जरा। कौन हैंड रेज करेगा। हाँ बोलो समता बहन बोलो। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। नपवर्त्यायुषः। हाँ बोलो दिनेश भाई बोलो। नपवर्त्यायुषः। हाँ बोलो दिनेश भाई। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। बहुत बढ़िया, संख्येय वर्षायुषो। अब देखो क्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आपके लिए आ रहा है जिसको थोड़ा आप समझेंगे तो ख्याल में आएगा। अनपवर्त्य आयु और अपवर्त्य आयु। अनपवर्त्य आयु क्या होती है और अपवर्त्य आयु क्या होती है, उसको थोड़ा समझ लो तो आपको ज्यादा ख्याल में आएगा। देखो अनपवर्त्य परिपूर्ण आयु भोगकर मरण होना। देखो इसमें भी थोड़ा ऐसा समझना, परिपूर्ण आयु तो सभी भोगते हैं। परिपूर्ण आयु को भोगना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई आधी आयु छोड़ लेता है और आधी आयु भोग लेता है और आधी आयु अगली पर्याय में ट्रांसफर कर देता है। सभी परिपूर्ण आयु भोगकर मरते हैं, लेकिन अंतर क्या है, एक कहलाता है अपवर्त्य और एक कहलाता है अनपवर्त्य। बराबर, इसको थोड़ा समझते हैं। ऐसे समझो, मैं जो क्रमबद्ध पर्याय में डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है उसी बात को मैं यहाँ पे दोहराऊंगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि दो गणनाएं होती हैं। एक होती मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एक होती है ज्योतिषी कैलकुलेशन। वहां पे डॉक्टर साहब ने जो सुंदर एग्जाम्पल दिया कि एक घड़ा है ना, माटला, उस माटले में से पर सेकंड एक एक बूंद ड्रॉप हो रही है, गिर रही है नीचे। बराबर, अब एक एक बूंद ड्रॉप हो रही है, वहीं पर एक गणित का प्रोफेसर बैठा है और वहीं पर एक ज्योतिषी बैठा है।
अगर गणित के प्रोफेसर से पूछा जाए कि 1 सेकंड में 1 बूंद गिर रही है तो 15 लीटर पानी इस माटले में भरा हुआ है, टोटल ये माटला कितनी देर में खाली होगा, बराबर। वो तुरंत कैलकुलेशन करेगा कि एक बूंद बराबर 1 ग्राम, तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट में 60 ग्राम पानी गिर रहा है, और 60 ग्राम पानी एक मिनट में गिर रहा है, तो 15 लीटर बराबर कितना होगा, वाट एवर, वो जोड़ घटाना गुणा भाग करके पूरे की पूरी संख्या आपके सामने देगा, और वो बोलेगा कि साहब 2 घंटे में फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा माटला खाली हो जाएगा। तो उसका आंसर गलत है कि सही? उसका आंसर मैथमेटिकली सही है, ही इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं। लेकिन वहीं पर किसी ज्योतिषी से पूछा जाए तो ये मटला कितनी देर में खाली होगा, मटका, तो बोलेगा 5 मिनट में। बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, इसमें तो एक एक बूंद गिर रही है, 5 मिनट में तो 300 ml पानी खाली होगा, इसमें तो 15 ml भरा हुआ है। बोले भैया जीवन मैथमेटिक कैलकुलेशन से नहीं चलता। हमें पता है कि अभी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चों में से कोई एक बच्चा जोरदार सचिन तेंदुलकर के गुणधर्म वाला होगा, वो इतने जोरदार शॉट लगाएगा कि वो पूरी बॉल माटले में लगेगी और माटला जो 2 घंटे में खाली होने वाला था, एक शॉट में पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? एग्जाम्पल ख्याल में आया? तो मैं आपसे पूछता हूं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो घड़ा खाली हुआ उसमें भी पूरा पूरा खाली हुआ, और ज्योतिषी के परिणाम के अनुसार जो घड़ा खाली हुआ उसमें भी पूरा पूरा खाली हुआ। यानी कह अपन ये सकते हैं ना कि दोनों ने ही पूरे पानी को खाली किया, एक बूंद पानी को भी नहीं बचाया। तो फिर टाइम क्यों अंतर पड़ा? अथवा दोनों की गणना में गलती है क्या? गणना में गलती नहीं है, एक की गणना उसके ज्ञान के अनुसार चल रही थी और दूसरे की गणना वस्तु के ज्ञान के आधार पर चल रही थी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या कह रहा हूं, जो गणित से एक सेकंड मेरा पूरा हो जाए फिर मैं आपसे बात करता हूं। 2 व्यक्तियों ने हाथ उठाया है, आपसे पूछ रहा है ना वो, वरना अटक जाएगा। मैं क्या कह रहा था आपसे कि एक गणना चल रही है उसके ज्ञान के आधार पर और एक गणना चल रही है वस्तु के ज्ञान के आधार पर। तो जिसने अपने ज्ञान के आधार पर मैथमेटिकल फॉर्मूले को माना और उसने जो गणना की उसके हिसाब से अगर वो 2 घंटे बाद खाली होता तो वो कहता नहीं ये बराबर हुआ, और अगर वो टूट कर गिर गया तो बोले ये तो हम कैसे मान लें। बात सही है, लेकिन उसने कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर ली थी। लेकिन माटले ने तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी थी ना कि भाई कि मैं तो तुम्हारे ज्ञान से ही खाली होऊंगा, अगर कोई बच्चा उस समय टकरा भी देगा तो मैं बच्चे से मना कर दूंगा या साइड में हो जाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं था ना। तो माटले की तो नियत ही ये थी कि वो मिट्टी में बना और बॉल से टूटना था। अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने पहले जान लिया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अंतर जिसे अपन बोलते अपवर्त्य आयु और अनपवर्त्य आयु में पड़ता है, बराबर। कि जिसे हम अनपवर्त्य आयु कहते हैं वो एक्चुअल में, अथवा जिसे हम अपवर्त्य आयु कहते हैं, जैसे यहाँ की व्याख्या है ना, क्या थी? पूर्ण आयु भोग कर मरना। कि पूर्ण आयु भोग कर मरण होना मतलब माटले में से एक एक बूंद पानी का गिरना, और एक एक बूंद पानी और एक समय, वो कंटिन्यूअस दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक समय पूरा हो जाएगा, माटला पूरा हो जाएगा। जगत इस घटना को नॉर्मल मानता है, इसीलिए इसको बोलता है स्वकाल मरण, बराबर। हाँ, और जिन लोगों को ये घटना नहीं होती उनका क्या होता है कि जैसे बॉल लगी थी ना माटले में, ऐसे कभी जहर पी लेते हैं, कभी कोई शस्त्र से गला काट देता है उनका, अथवा कोई और घटना हो जाती है। तो जो उनके आयु कर्म के निषेक थे, जो हर समय एक निषेक एक समय, एक निषेक एक समय, एक निषेक एक समय, एक निषेक एक समय, इस कैलकुलेशन के हिसाब से 70-80 साल तक चलते, वो कैलकुलेशन वहां रॉन्ग पड़ जाती है और उदीरित होकर, क्या होकर? उदीरित होकर एक साथ क्वांटिटी में आके खिर जाते हैं, तो उसे हम कहते कौन सी आयु? अपवर्त्य आयु कहते हैं, बराबर। ख्याल में आया? तो अनपवर्त्य आयु और अपवर्त्य आयु यानी जिसमें बाहर निमित्त की मुख्यता नहीं होती और आयु कर्म और समय
एक निश्चित प्रपोर्शन में खिरते हैं। और अपवर्ती आयु कौन सी कहलाती है कि जिसमें बाहरी निमित्त की मुख्यता से वो आयु कर्म के निषेक उदीरित होकर एक साथ खिर जाते हैं, वो कहलाती अपवर्ती आयु। तो कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि इन लोगों का मतलब कौन कौन से, तो यहाँ पे बताते हैं उपपाद जन्म वाले मतलब देव और नारकी, चरम शरीरी वाले मतलब तद्भव मोक्षगामी, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले मतलब भोग भूमिया जीव। इन 3 लोगों के जीवों में बाहर में ऐसी कंडीशन नहीं बनती कि ये अपने निर्धारित समय से पहले आयु कर्म खिर जाए। मतलब इनकी अपनी भाषा में अपघात नहीं होता, अपनी भाषा में इनकी हत्या नहीं होती, इनका मरण का समय अपने आयु के हिसाब से पूरा होता है, बराबर। और इसके अलावा जैसे गर्भज जन्म वाले होते हैं, करभूमि मनुष्य त्रियंच आदि होते हैं, इनकी हमारे अनुसार क्या हो जाती है, अकाल मरण हो जाता है। हाँ बोलिए समता बहन, अब क्या था प्रश्न आपका समता बहन? नहीं, मेरा प्रश्न नहीं था, वो सूत्र के लिए हैंड रेस किया था ना, वो ही रेस था। अच्छा वो ही रेस था, उसमें 2 अभी बता रहे थे। हाँ ओके, तो ये चीज यहाँ पर आती है। तो समझे ये 3 चीजें क्या हो रही हैं। तो हाँ बोलिए खुशी बहन। सर जो आपने मटके का एग्जांपल दिया, सिर्फ उस बात में जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी है, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती कि घड़ा फूट जाए। हाँ क्योंकि ये वस्तु का गुणधर्म नहीं है, कोई मटका आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से टूटेगा ऐसा नहीं है। मटके हाँ तो क्या आयु में भी, हाँ आयु में भी ऐसा होता है कि उसका काल अभी 20 साल के बाद की मृत्यु हो, लेकिन अचानक उदीर्णा हो जाए और अचानक मृत्यु हो जाए, कि उदीर्णा भी फिक्स होती है? हाँ उदीर्णा भी फिक्स है। कैसे देखो, जैसे मटके, जैसे ऐसे समझो, उसी एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करते हैं कि भाई अपन ने ये जाना कि भाई वो बच्चा मटके से बॉल फूटेगी, वो मटका बॉल से मटका फूटेगा, बराबर, ये हमारे ज्ञान में नक्की था। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर उसी समय आपके सामने भगवान, मतलब वो घटना बनने के 1000 साल पहले की बात करो, उसी समय अगर भगवान से पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि ये कुम्हार, कौन सा कुम्हार इस मटके को बनाएगा, तो भगवान को पता होगा कि नहीं होगा? बोले पता। इस मटके को कौन खरीद के ले जाएगा, ये भगवान को पता होगा कि नहीं? बोले पता होगा। ये मटका खरीद कर लेकर घर में किसके घर में आएगा और घर का कौन सा सदस्य उसे बाहर रखेगा, ये भगवान के ज्ञान में नक्की होगा कि नहीं होगा। वहां पे कौन से बच्चों की टोली खेल रही होगी, ये भगवान के ज्ञान में नक्की होगा कि नहीं होगा। कौन से बच्चे में से कौन सा बालक बॉलिंग कर रहा होगा, ये नक्की होगा कि नहीं होगा। कौन सा बॉलर बैटिंग कर रहा है, ये नक्की होगा कि नहीं होगा। वो बॉलर कौन सी बॉल डालेगा, क्योंकि क्रिकेट अगर आपको पता होगा तो ऐसा नहीं है कि ऑफ साइड की बॉल को आप लेग साइड में मार दें और बाउंसर बॉल पे ये कर दें। वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही शॉट जाना है। अगर वो शॉट उसी डायरेक्शन में जाएगा तो बॉल भी उसी टाइप की आनी पड़ेगी। और उस बॉल के डालने के पहले उसका माइंडसेट क्या होगा, वो नक्की होगा कि नहीं होगा। उस बैट्समैन का माइंडसेट क्या होगा, वो नक्की होगा कि नहीं होगा। टोटली अगर आप देखोगे तो जैसे वो मटका टूटना एक एक्सीडेंटल आपको दिख रहा है, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, इसीलिए आपको एक्सीडेंटल घटना दिख रही है। लेकिन अगर उसी समय वो सारी चीजें भगवान के ज्ञान से देखी जाए तो सब चीजें पूर्व निर्धारित और सुनियोजित हैं। पॉइंट समझ में आया? और वस्तु का वैसा ही परिणमन होना होता है, हमें उस परिणमन का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए हम उसमें कहते ना ना तो खोटू થઈ ગયું, આવું થોડી થવાનું હતું। પણ ભાઈ આવું જ થવાનું હતું, બીજી રીતે થાત તો ખોટું થાત, એમ કહેવા માંગુ છું। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो उदीर्णा सेम जो आपका, ये तो एग्जांपल खुलासा हो। अब उदीर्णा क्या है? उदीर्णा एक कर्मों की व्यवस्था है। कर्मों की व्यवस्था क्या होती है, जैसे आपको आगे की स्लाइड में बताया भी जाएगा उदीर्णा किसे कहते हैं। देखो जनरल भाषा में कर्मों को खिरने का एक क्रम होता है। देखो ये इसमें स्लाइड भी बताई है कि ये दिख रही है ना खुशी बहन, दिख रही है ना स्लाइड ये वाली, कि यहाँ पर हाँ सर 100 साल की आयु है, बराबर। और 100 साल की आयु में ये पैरेलल ट्रायंगुलर में 100 साल के आयु कर्म के निषेक है। तो
इन जनरल कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक आयु का फैक्टर जा रहा है, यहाँ कर्म जा रहा है, यहाँ समय का फैक्टर आगे बढ़ रहा है, ये खिरता जा रहा है, खिरता जा रहा है। क्लियर, समझ में आया? बट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एग्जांपल दूसरा दिया कि 52 इयर्स की आयु बीत गई, बराबर, और 52 इयर्स की आयु बीतने पर कुछ ऐसा बना कि उसने जहर खा लिया, किसी ने हथियार उसको अस्त्र शस्त्र मार दिया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो जो 48 इयर्स में एक समय में जो उसके कर्म खिरने वाले थे, मटका एक एक बूंद खर के खाली होने वाला था, वो एक झटके में क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं अपवर्त्य आयु। उसके लिए शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया कदली घात मरण। कदली घात मरण क्या होता है वो भी देख लो, इसमें आ जाता है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। कदली घात, आपने किसी ने केले का पेड़ देखा है? देखा है केले का पेड़? केले का पेड़ बाहर से तो देखा होगा, हाँ। उसकी जड़ जो होती है ना, जड़, वो जड़ अलग प्रकार की होती है, उसकी जड़ गोल पिंड के जैसी होती है। आप देखना, उसकी जड़ जैसे और पेड़ों की जड़ होती है ना, वो फैली हुई रहती है, ऐसे 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 फैलती है। लेकिन जो केले का पेड़ है, उस केले के पेड़ की जड़ एक पिंड के जैसी होती है। तो और पेड़ों के को अगर जड़ से आपको मिटाना हो तो उसकी एक 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 एक, एक करके शाखा को काटना पड़ता है। लेकिन केले के पेड़ की अगर जड़ को मिटाना, ऐसे कभी करना नहीं, बहुत पाप लगेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होवे तो केले के पेड़ पर एक प्रहार आप करोगे और वो उसकी जड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि पिंड रूप में होती है। आपने एक कुल्हाड़ी मारी, वो पिंड खत्म और पेड़ खत्म। तो दूसरे वृक्षों के जड़ को जैसे क्रम से काटा जाता है, इसकी जड़ को एक झटके से काटा जा सकता है। ऐसे ही जिनकी आयु एक झटके में पूरी हो जाती है बाहरी कोई निमित्त की मुख्यता से, उसे हम कदली घात, कि केले के पेड़ की जड़ की भांति एक झटके में आयु पूरी हो गई, इस एंगल से उसे हम क्या कह देते हैं, कदली घात मरण, बराबर। और अन्य जगह पर धीमे धीमे करके हो रहा है तो उसे कहते हैं अन्य के हिसाब से, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये चीज यहाँ पर आपको थोड़ा समझने जैसी आती है। तो उसके कारण यहाँ पे बताए, तो उदीर्णा भी आपने देखी, उदीर्णा की एक डेफिनेशन और है, उसको आप देख लो तो बहुत पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उदीर्णा किसे कहते हैं? नहीं पके हुए कर्मों के पकाने का नाम उदीर्णा है। आजकल पकाना शब्द बदनाम हो गया, ये बहुत पकाते हैं। सबसे ज्यादा तो पंडितों को ये सुनने को मिलता है कि पंडित आजकल बहुत पकाने लगे हैं। अरे भाई, संसार में तुम पके पकाए इतने हो, इसीलिए जो निर्मल फ्रेश करने वाली बात है वो लोगों को पकाने वाली बात लगती है, और जो जिसके अंदर मात्र विकार ही विकार हैं वो चीज आनंददायक लगती है। क्या कहें, स्वरूप ही गड़बड़ हो गया है ना। तो नहीं पके हुए ये अर्थ में नहीं है, पकना मतलब उद्यावली में आ जाए। कर्म जो होते ना वो एक उद्यावली में आते। जैसे आप डब्बे में रखे हुए अनाज को नहीं खाते, आप कुकर में रखे हुए अनाज को खाते, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो कुकर में डब्बे के बाद में ही आता है। कुकर डब्बे में तो कच्चा चावल रखा हुआ होता है, कुकर में पक्का चावल होता है। तो आप खाते चावल ही हो, लेकिन जनरली कच्चा चावल नहीं खाते, पक्का चावल खाते हो। तो जो पके हुए कुकर में आ गए वो कहलाते हैं पके हुए। बस सेम बात है कि जो कर्म आपकी उद्यावली में आ गए वो हो गए पक गए, और जो उद्यावली के बाहर हैं वो कच्चे हैं, बराबर। तो कभी ऐसा होवे कि जो एक झट